हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज मैं बहुत जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो कल मम्मी को दिखा के लाए थे तो आज मुझे रिपोर्ट लेने जाना है। तो सबसे पहले तो मैं घर का काम निपटाऊँगी और उसके बाद कुछ खा पी के तब निकलूँगी मैं घर से। तो वैसे भी सर्दी में बहुत छोटे छोटे दिन होते हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ पर देखिए मेरा खाना बन रहा है और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना के रख दूँगी। सब्ज़ी और मतलब पूरा खाना बना दूँगी। और साथ ही साथ आज बेटा कॉलेज नहीं गया है, उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। तो पहले मैं सब्ज़ी छौंक लूँ, उसी के साथ साथ मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी बन जाएगा। क्योंकि जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं सब काम एक साथ करती हूँ। और देखिए गैस ऑन है, कढ़ाई रखी हुई है और प्याज उसमें पक रहा है, लहसुन प्याज पक रहा है और साथ ही साथ सब्ज़ी भी काट रही हूँ। जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो जैसे मटर है और आलू वगैरह है तो मैं मसाला स्लो फ्लेम में पकाती रहती हूँ और साथ ही साथ वहीं पर खड़े होकर सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। और बस जैसे मसाला हो जाता है तो धो धा के सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ धोकर रख ली हैं, आलू अभी मैं काट रही हूँ। तो इस तरह काम करने में ना मतलब हम मसाला तो वैसे भी धीमी आंच पर भी पकाते हैं, तो धीमी आंच पर मसाला पकाते जाते हैं, साथ ही साथ सब्ज़ी भी काट रही हूँ। तो इस तरह ना काम जल्दी हो जाता है। और जब फुर्सत का टाइम होता है तो बैठ के आराम से मैं सब्ज़ियाँ छीलती हूँ और फिर बनाती हूँ। पर जब जल्दी होती है तो मैं मसाला पहले पकाने लगती हूँ और उसके साथ ही साथ फटाफट से सब्ज़ियाँ काट लेती हूँ। तो इससे मतलब टाइम की बचत हो जाती है, काम भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर आलू छील रही हूँ मैं। तो बेटे को 2 आलू के पराठे बना दूँगी तो उसका ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। और पराठे तो मैं भी अपने बना के रखूँगी, अगर टाइम मिला तो खा के जाऊँगी। क्योंकि कल मैंने पराठे बना के रखे थे पर इतनी जल्दी में हम लोग चले गए थे कि खाने को नहीं मिला और वापसी में 4:30-5 बज गया था। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया था। तो यहाँ पर देखिए मेरा खाना कंप्लीट हो गया है, अब पराठे भी बना रही हूँ और साथ ही साथ हस्बैंड जी को जाना है तो उनको रोटियाँ भी सेक दूँगी और इसी में पराठे भी बना लूँगी। तो मतलब सब सारा काम एक साथ हो जाएगा। और इसके बाद मैं तैयार होकर फिर जाऊंगी। आज अकेले ही जाना है मुझे, तो फिर मम्मी की रिपोर्ट लेके आना है क्योंकि घर में और है नहीं और बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसको भेज नहीं सकती हूँ। तो ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर काम करते करते देवरानी भी आ गई है तो मेरे पराठे भी बन रहे हैं और मेरी बातचीत भी हो रही है। पराठे बनाने इसलिए नहीं छोड़े हैं क्योंकि अभी मुझे जाना भी है, तो इस वजह से बात भी हो रही है और मेरा खाना भी बन रहा है। और देखिए बेटा भी आ गया है खाना मतलब ब्रेकफ़ास्ट मांगने के लिए। तो देख गया है कि अभी मम्मी बना रही हैं तो फिर बैक हो गया है। और अब मैंने घर का सब काम निपटा दिया है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैं सबसे पहले जाऊंगी क्योंकि यहाँ से करीब आधा पौन घंटे का रास्ता है। और ऑटो भी देखिए टाइम पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वैसे तो सब चलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट लाऊंगी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है ऑलरेडी, काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो फटाफट से तैयार होके और चलते हैं फिर हॉस्पिटल। कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि घर में सभी लोग बिज़ी होते हैं, तो मतलब इस तरह की दिखाना है किसी को या फिर मेडिसिन वगैरह लेनी है तो फिर मतलब घर में कोई नहीं रहता तो हमें खुद ही काम करना पड़ता है।
तो यहाँ पर देखिए हम अपनी, ये है मेरी यहाँ की लोकल मार्केट। तो ऑटो में मैं बैठ गई हूँ और यहाँ पर कुछ सवारी चढ़ और उतर रही हैं। तो यहाँ पर ऑटो 2 मिनट के लिए रुका है और उसके बाद आगे बढ़ गए हैं हम लोग। तो यहाँ से मतलब ये बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही है मार्केट और सारी फैसिलिटीज़ मतलब मिल जाती है यहाँ पर। देखिए मार्केट कितनी अच्छी है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मार्केट में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आउटर में रहने में कोई चीज़ लेनी है तो हमें मतलब बहुत सोचना पड़ता है कि हम किसी के साथ बाहर जाएं या कैसे जाएं, और अगर हम मार्केट में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर मुझे तो तब भी घर से निकलने में आलस आता है और अब मैं ऑटो से निकलकर थोड़ा सा पैदल चलना था तो मैं पैदल आ गई हूँ। और देखिए सामने ही कार्डियोलॉजी है, तो वहाँ से मुझे रिपोर्ट लेनी है। और ऊपर ये जो मेट्रो वाला पुल है तो इसी के नीचे, और जब सर्दी के टाइम होता है और धूप भी अच्छी होती है तब हम पैदल चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। और यही अगर मई जून के दिन होते तो पैदल चलने में भी दिक्कत होती, और दोपहर का टाइम है तो धूप में भी दिमाग ख़राब हो जाता फिर चलने में। वैसे चलने वाले हमेशा ही चलते रहते हैं, हम जैसे लोग हैं जो कभी कभी बाहर निकलते हैं तो उनको खासी परेशानी होती है क्योंकि हैबिट नहीं होती है। और देखिए बस थोड़ा सा चलने के बाद मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में। तो मुझे तो आज वैसे दिखाना नहीं है, अगर रिपोर्ट हो सकेगा, भीड़ कम होगी तो मैं रिपोर्ट दिखा लूँगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जहाँ पर मम्मी की ब्लड रिपोर्ट मिलेगी। तो देखिए आज भी कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, रेफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ पर किसी किसी के आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े बैग लिए हुए हैं जिनको 2-3 दिन रुकना होता है, या जिनके पेशेंट या एडमिट हैं तो वो लोग बैग में अपना पूरा सामान बिस्तर वगैरह सब लेकर आते हैं। और भीड़ देखिए इतनी ज़्यादा है कि सब लोग ज़मीन में बैठे हुए हैं, सर्दी के दिन हैं और मतलब सारी सीटें फुल हैं। और क्योंकि बदलता मौसम है तो सभी को हार्ट और बीपी और शुगर ये सब सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देखिए किस तरह लोग बैठे हुए हैं। यह है कि मतलब इतना साफ़ सुथरी जगह है कि किसी को ज़मीन में बैठने में संकोच नहीं होता है। और जितने भी यहाँ बेड हैं और चेयर वगैरह है सब फुल है। तो देखिए अब मैं चलती हूँ जहाँ से मुझे रिपोर्ट उठानी है। और यहाँ पर मैं कल आई थी पर मैं भूल गई थी कि कौन से काउंटर पर ब्लड रिपोर्ट मिलती है। तो मैं पहले आगे निकल गई थी, फिर मैं बैक होकर पीछे आई हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ और ब्लड रिपोर्ट ले रही हूँ। यहीं पर ब्लड रिपोर्ट मिलनी है और मैंने रिपोर्ट ले ली है। अब चल के देखती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो मैं यहीं के डॉक्टर को दिखा लूँगी, और अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो फिर जहाँ हमने पहले दिखाया हुआ था मम्मी को सबसे पहले, तो फिर वहाँ लोकल डॉक्टर को दिखा लूँगी। तो पहले तो चेक करती हूँ, अगर यहाँ भीड़ नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है तो मैं दिखा लेती हूँ, वरना किसी जूनियर डॉक्टर को ही दिखा लूँगी। और
अब मैं उस रूम में आ गई हूँ जहाँ पर सीनियर डॉक्टर बैठते हैं। तो यहाँ सीनियर और जूनियर दोनों डॉक्टर बैठते हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इस रूम में तो पेशेंट ही हैं और जहाँ डॉक्टर बैठे हैं इसके आगे सामने एक रूम है, तो वहाँ भी नंबर से ही पेशेंट भेजे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो मुझे मतलब इतने लोगों में नंबर आते आते तो मेरा 2-3 घंटे बीत जाएंगे, तो मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं फिर जूनियर डॉक्टर को ही रिपोर्ट दिखा कर आ गई थी। एक्चुअली में ऐसा हुआ ना कि जिसके मतलब जो हमारी जान पहचान के यहाँ थे उनसे मैंने बात की और पूछा कि अगर रिपोर्ट खाली दिखानी है, दवा ववा तो कल सब लिखवा ली थी, तो किससे लिखवाएं, तो मतलब किसे दिखाएं, कौन से डॉक्टर को। तो उन्होंने जिस जूनियर डॉक्टर को कहा था तो उनको मैंने रिपोर्ट दिखा दी थी। तो मम्मी की ब्लड रिपोर्ट तो बिल्कुल सही आई है। और अब मैं फिर से पैदल आ गई हूँ और फिर आगे चल के मैं क्रॉसिंग के आगे निकल कर मैं ऑटो करूँगी। और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे नर्सिंग होम बने हुए हैं और यहीं पर चेस्ट हॉस्पिटल है, हैलेट है, सब इसी लाइन में बने हुए हैं। और यहाँ आने के लिए मेट्रो की भी अच्छी फैसिलिटीज़ है, पर मतलब अभी सभी एरिया वाइज मतलब मेट्रो चल रही है, पूरे कानपुर में नहीं अलाउ है, कुछ ही स्टेशनों में इसको चलाया गया है। तो आ गई हूँ मैं, ऑटो में बैठ गई हूँ और बस ऑटो में अभी सवारी का वेट कर रहे हैं ऑटो वाले भैया। और बस आधा घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी और बस शाम होने वाली है, थोड़ी देर आराम करके अब खाना बनाऊँगी। बनाने के लिए ये देखिए बैंगन को छील लिया है, काट लिया है और प्याज, लहसुन और मिर्च इसमें पक रही है, टमाटर रखा हुआ है और बैंगन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं हमेशा इसी तरह भरता बनाती हूँ, मतलब भून के नहीं बनाती हूँ, मुझे कीड़े का बहुत डर लगता है। तो मैं इसी तरीके से छील के, काट के और तब बनाती हूँ।